बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। और कांग्रेस की बात करें तो चुनाव परिणाम आने से पहले ही पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने अपने भविष्य के रूल को लेकर बड़ा बयान दे दिया है। न्यूज 18 एक्सक्लूसिव बातचीत करते हुए हरीश रावत ने कहा कि मुख्यमंत्री कौन होगा इसका फैसला तो कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को करना है, लेकिन अब उन्हें अपने लिए केवल 2 ही विकल्प दिखाई देते हैं, या तो वो मुख्यमंत्री बन सकते हैं या फिर घर बैठ सकते हैं। तीसरा विकल्प मेरे पास नहीं है, ऐसा हरीश रावत का कहना है। हमारे संवाददाता शैलेंद्र नेगी ने हरीश रावत के साथ खास बातचीत की है, जरा सुनिए हरीश रावत ने क्या कहा। खत्म हो चुके हैं, मतदाताओं के किए हुए वोट ईवीएम में समय बंद हैं, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का कांग्रेस में अब क्या रोल होगा, क्योंकि कांग्रेस कैंपेन कमेटी के चेयरमैन थे, चुनाव खत्म हो गए हैं तो ये पद खत्म हुआ, कांग्रेस के वो राष्ट्रीय महासचिव नहीं रहे, लेकिन अब रोल क्या होगा उन्हीं से समझ लेते हैं। सर, अब क्या रोल रहेगा आपका? मेरा रोल जो है कांग्रेस के लोगों को उत्साहित करने का स्वस्फूर्त रोल होगा, और जहां जहां मैं कांग्रेस की जागर लगा सकता हूं, जागर लगाने का काम रहेगा। और देखिए, राजनीति के अंदर व्यक्ति के लिए काम की कमी नहीं है, सिर्फ आप में काम करने का हौसला होना चाहिए, और हरीश रावत में यह हौसला काफ़ी है, और इसलिए किसी को मेरे रोल के लिए कोई चिंतित होने की आवश्यकता नहीं। लेकिन चर्चा तो इस बात को लेकर के कि हरीश रावत या तो मुख्यमंत्री बनेंगे या फिर घर में बैठेंगे। नहीं, मैं तीसरा काम कोई मुझको दिखाए, यदि करना है मुख्यमंत्री नहीं बनूंगा तो जो है घर बैठ करके जो मदद हो सकेगी, मुख्यमंत्री बनूंगा तो प्रदेश का काम करूंगा। वो तो सीधी सीधी बात है। कोई तीसरा रोल, कोई तीसरा विकल्प किसी को कोई दिखाई दे रहा है कि भाई हरीश रावत जी आप इस विकल्प पर काम करो, तो मैं उसको भी अपनाने को तैयार हूँ कोई, लेकिन मुझे नहीं दिखाई दे रहा है तीसरा विकल्प जो है। सर, अगर आपके ज्यादा से ज्यादा समर्थित विधायक आते हैं तो फिर क्या विकल्प है? देखो, इसमें समर्थन, संख्या बल, लाइन पर लगने जैसी कोई बात नहीं है, क्योंकि हम लोग 2 टूक कह चुके हैं। जो कांग्रेस प्रेसिडेंट का निर्णय होगा वो हमको मान्य होगा। लेकिन चेहरे पर तो आप ही के लड़ा गया। मैंने वो बात गई, वो बात उस समय समाप्त हो गई जिस दिन वोट पड़ गए। 6 बजे तक मेरे चेहरे पर मैं कैंपेन का इंचार्ज था, और अब 6 बजे के बाद जो है स्थितियां बदल गई हैं, और अब कांग्रेस प्रेसिडेंट के हाथ पर निर्णय है। जो कांग्रेस प्रेसिडेंट का निर्णय होगा, जिसको कहेंगे ये विधानमंडल दल का नेता होगा, उसको हम नेता मानेंगे। क्या होगा? जो उत्तराखंडियत के वादे आपने किए हैं, सस्ते सिलेंडर के वादे किए हैं, उन सब का क्या होगा? आपने कहा कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा तो पहली कलम से ये करूंगा, फिर आपके पास तो कलम रहेगी नहीं, फिर क्या होगा? हम करवाएंगे। कांग्रेस का मुख्यमंत्री तो रहेगा, कांग्रेस का मुख्यमंत्री करेगा उस बात को जो है। और यदि पार्टी ये समझती है कि हरीश रावत ही इस काम को करने के लिए अच्छा विकल्प है तो हरीश रावत करेगा, किसी को और को बेहतर विकल्प समझेगी तो दूसरा करेगा। आप तैयार हैं? मैं हर चीज के लिए, हर स्थिति के लिए तैयार हूँ, हर स्थिति के लिए तैयार हूँ। वहीं प्रीतम गुट के कहे जाने वाले कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष रंजीत रावत का कहना है कि सोचने को कोई भी सोच सकता है कि वो मुख्यमंत्री बने, लेकिन सीएम कौन होगा इसका फैसला विधानमंडल दल की बैठक और आला कमान करेगा। सोचने को तो सभी सोच सकते हैं। यदि होता मैं किन्नर नरेश तो राजमहल में रहता, सोने का सिंहासन होता, सिर पे मुकुट चमकता। लेकिन जो प्रश्न आपका है मुख्यमंत्री कौन होगा, तो ये तो कांग्रेस विधानमंडल की बैठक के बाद जो कांग्रेस हाईकमान को अधिकृत किया जाता है, और कांग्रेस हाईकमान का ही प्रिविलेज है कि वो नेता किसे चुनते हैं। जिसे कांग्रेस हाईकमान नेता चुनेगी वो हमारा नेता। और कांग्रेस में मुख्यमंत्री पद की राजनीति नतीजों से पहले ही शुरू हो गई है, जिसे लेकर सीएम धामी ने पूर्व सीएम हरीश रावत पर तंज किया है। तो कांग्रेस का कहना है कि मुख्यमंत्री की बात वो तो बिल्कुल ना करे, जहां प्रदेश अध्यक्ष पर ही उम्मीदवारों को हराने के आरोप लग रहे हैं। चुनाव जीतने की सूरत में कांग्रेस का मुख्यमंत्री कौन होगा, ये 10 मार्च के नतीजे तय करेंगे। लेकिन कांग्रेस में हरीश रावत को मुख्यमंत्री बनाए जाने की चर्चा के बीच सीएम पुष्कर धामी ने निशाना साधा है। सीएम धामी का कहना है कि ना 9 मन तेल होगा, ना राधा नाचेगी, और कभी दलित मुख्यमंत्री की बात करने वाले हरीश रावत अब खुद मुख्यमंत्री की बात कह रहे हैं। देखिए, ना 9 मन तेल होगा, ना राधा नाचेगी सबसे पहले तो, और इसके साथ साथ ये है कि हरीश रावत जी पता नहीं पहले कभी कह रहे थे कि मैं दलित मुख्यमंत्री देखना चाहता हूँ,
कभी किसी का नाम लेते हैं, कभी किसी का नाम लेते हैं, अब वो अपना ही नाम ले रहे हैं। मुख्यमंत्री ने पूर्व सीएम हरीश रावत और विपक्ष पर वार किया तो कांग्रेस ने पलटवार करते हुए कहा कि ऐसी बातें उस पार्टी को तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए जहां प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक पर उम्मीदवारों को हराने के आरोप लग रहे हों। ये गलतफहमी है भारतीय जनता पार्टी को। उसको पहले इस बात का जवाब देना चाहिए कि जिनके विधायक प्रदेश अध्यक्ष पर ये आरोप लगा रहे हों कि प्रदेश अध्यक्ष ने भाजपा के अधिकृत उम्मीदवारों को, जो जिनको सिंबल था, उनको हराने का काम किया। अगर वो पार्टी सत्ता में आने की सोच रही तो इससे बड़ी हास्यास्पद बात कुछ नहीं हो सकती। उत्तराखंड में सरकार कौन बनाएगा ये 10 मार्च को तय होगा, लेकिन उससे पहले कांग्रेस में मुख्यमंत्री पद की चर्चाओं ने बीजेपी और कांग्रेस को वार पलटवार का मौका जरूर दे दिया। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट।